Good morning everyone. This channel represent chemistry by अंजना कुशवाहा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसमें सिर्फ मैंने एक ही पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, उसमें हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी लिक्विड सॉल्यूशन के, और उसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका उसके बारे में, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हेनरीज लॉ के बारे में बताया था। अगर आपने हेनरी लॉ वाला मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ सबसे पहले हम देखते हैं कि राउल्स लॉ क्या है। पिछली वीडियो में मैंने राउल्स लॉ के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ जो आपका वेपर प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो क्या होता है, P पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो पार्शियल प्रेशर पी आई, इट इज़ इक्वल टू पी आई नॉट एक्स आई। ठीक है, ये इक्वेशन हमने कल निकाली थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ आपका होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी आपका जो सॉल्यूशन है गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे एक कंपोनेंट आपका वोलेटाइल होता है और वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपकी सॉलिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, उसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो है अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू के एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसे हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। अब जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, आपकी एक राउल्स लॉ और एक हेनरी लॉ, दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपकी दोनों इक्वेशन लगभग सिमिलर हैं, सिर्फ वैरी क्या कर रहा है, जो उनके कांस्टेंट हैं। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट में आपका कांस्टेंट क्या आता है, के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट। एंड इन द राउल्स लॉ जो आपका कांस्टेंट होता है वो होता है पी आई नॉट। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर स्टेट। इसीलिए यहाँ पे जो आपका राउल्स लॉ को क्या बोला गया है कि राउल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम इक्वल टू पी वन नॉट। अब जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या निकालना सीखा था, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोग ने वेपर प्रेशर निकालना सीखा था। अब इसमें हम किसके लिए सीखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, व्हेन आपका सॉलिड क्या है, लिक्विड में डिसॉल्व है, मतलब सॉल्वेंट तो आपका लिक्विड है एंड जो आपका सॉल्यूट है इट इज़ सॉलिड, उसके लिए हम वेपर प्रेशर निकालना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आपका लिक्विड होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपराइज होगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे कंटेनर है, यहाँ लिक्विड है, इसमें सॉलिड डाला गया है,
ठीक है। ये लिक्विड क्या होगा, लिक्विड वेपराइज होगा। तो जब वेपराइज होगा तो इट एक्सर्ट अ प्रेशर। सपोज ये यहाँ पे क्लोज्ड है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, लिक्विड फेज पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो कि जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, वो कितना होगा, इट इज़ फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। मतलब जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा, प्योर स्टेट से कम होगा। जैसे प्योर सॉल्वेंट आपका जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इधर कंटेनर पे, उससे कम होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। क्यों कम होगा, अब यहाँ पे देखते हैं। सपोज आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, तो उसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जैसे कि आपका ये कंटेनर है, यहाँ पे क्या था, पहले आपका देखिए सिंपल सी बात है, जब हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन लिया था तो उसमें क्या हुआ था कि जो आपका वेपर प्रेशर है जो यहाँ पे हो रहा था, लग रहा था, वो लिक्विड की वजह से ही लग रहा था। ठीक है, मतलब जो टोटल सरफेस था वो लिक्विड मॉलिक्यूल से ही ऑक्यूपाइड था, वहाँ पे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था। बट जब हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, जो आपका सॉल्यूट है वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड हुआ है। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड हुआ है और आपका सॉल्वेंट है, तो नॉन वोलेटाइल और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो प्योर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में अब क्या हो रहा है कि जो सरफेस है, ये जो आपकी सरफेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पहले आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ प्रेजेंट थे जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, बट इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसलिए जो आपका टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस। तो जो आपका जितना मतलब जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट से कवर्ड था, वो ढका हुआ था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और आपकी एक कंडीशन आएगी कि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो पहले स्केप आउट हो रहे थे, मतलब बाहर निकल रहे थे, वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस। तो उसकी वजह से जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा वो किस पे कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा। ओके, अब हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की थोड़ा सा बात करते हैं कि सपोज जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक आपका कंपोनेंट 1 जिसको हमने सॉल्वेंट माना है, ओके, और एक आपका कंपोनेंट 2 जिसको हम सॉल्यूट मान के चल रहे हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट फेज मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है दे आर प्रेजेंट इन अ वेपर फेज। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वेपर प्रेशर में, उन्हीं की वजह से वेपर प्रेशर होता है। ठीक,
तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि P1 जो है आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ठीक है, और X1 जो है उसका मोल फ्रैक्शन है, P1 नॉट उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने क्या पढ़ा है कि P1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X1 के। तो यहाँ से अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो आपका P1 नॉट कांस्टेंट आएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, ठीक है। तो अब जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट आया है उसका क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं किसके किसके बीच का, प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो रिलेशन होता है वो लीनियर आता है। क्यों लीनियर, क्योंकि जो आपका यहाँ पे प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो यहाँ से आपका एक लीनियर रिलेशन निकल रहा है, ठीक है। तो जब भी हमने ग्राफ प्लॉट किया तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, लीनियर ग्राफ, ओके। In the y-axis we have taken vapor pressure, in the x-axis we have taken the mole fraction of solvent, ठीक है। और आपका जो ये पॉइंट हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस पॉइंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।